हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो पे डिस्कस किया था इंडेक्स के बारे में, इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स को कैसे यूज़ करते हैं, तो ओवरऑल हमने डेफिनेशन कवर अप की थी पिछली वीडियो पे। इस वीडियो पे हम इंडेक्स के टाइप्स देखेंगे। तो बेसिकली इंडेक्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है क्लस्टर इंडेक्स और सेकंड होता है नॉन क्लस्टर इंडेक्स। तो आज की वीडियो में हम कवर अप करेंगे क्लस्टर इंडेक्स। तो क्लस्टर इंडेक्स का डिफिनीशन जो होता है, क्लस्टर इंडेक्स जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यह रिकॉर्ड को एक फिजिकली स्टोर और सीक्वेंस में ऑर्डर करता है। यानी कि हमारा जो रिकॉर्ड होता है वो फिजिकली रूप से एक सीक्वेंस में ऑर्डर वाइज रखता है। तो चलते हैं, साथ साथ हम लोग एग्जांपल भी देखते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी एक यहाँ पे एक टेबल का स्ट्रक्चर लिख के रखा हुआ है, जो कि मैंने अभी क्रिएट नहीं किया है। अच्छा, अभी मैं दिखा देता हूँ कि मेरा ये इस नाम की कोई टेबल नहीं है, इनवैलिड कॉलम है। ठीक है, अब मैं इस कॉलम को, अब इस टेबल को मैं क्रिएट करूँगा। तो क्रिएट करने के लिए मैंने आईडी को प्राइमरी की सेट कर रखा हुआ है और मैं यहाँ पर क्रिएट कमांड चलाता हूँ। तो देखिए मेरी कमांड सक्सेसफुल चल गई। अब मैं एक बार टेबल का स्कीमा चेक करूँगा कि टेबल मेरी क्रिएट हुई या नहीं। देखिए टेबल की जो भी स्कीमा है वो रिटर्न कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए मैंने यहाँ पर इंडेक्स किसी भी तरह का कहीं भी कुछ भी इंडेक्स नहीं लिखा है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो पे आपको बताया था कि जब हम कोई भी कॉलम को प्राइमरी की दे देते हैं तो प्राइमरी की के प्राइमरी की के जो 2 रूल्स होते हैं, उसके साथ साथ हमारा एक रूल्स ये भी होता है कि हम जब कोई भी कॉलम को प्राइमरी की देते हैं तो प्राइमरी की देने के साथ साथ वह कॉलम हमारा एक बाय डिफ़ॉल्ट में इंडेक्स क्रिएट कर देता है। बाय डिफ़ॉल्ट में इंडेक्स जो क्रिएट करता है वो हमारा क्लस्टर इंडेक्स होता है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए मैंने प्राइमरी की सेट करके रखा हुआ है यहाँ पर। अब मैं चलता हूँ अपने एक बार टेबल की स्कीमा को टेबल के स्ट्रक्चर को देखता हूँ। मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ टेबल वाले कॉलम को और मेरा फुल टाइम एम्प्लॉय नाम का ये टेबल है। मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया और देखिए मैंने प्राइमरी की लगाया था तो मेरा एक प्राइमरी की कॉलम आया, पी के प्राइमरी की आया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं एक इंडेक्स, अभी तक कहीं इंडेक्स भी नहीं क्रिएट किया, उसके साथ साथ मेरा देखिए एक क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट हो गया। ठीक है। अब क्लस्टर इंडेक्स कैसे क्रिएट हुआ, क्योंकि मैंने प्राइमरी की दी है। अगर मैं यहाँ पर इस टेबल को ड्रॉप कर देता हूँ, बाय दफ़े ड्रॉप कर देता हूँ और मैं ड्रॉप करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने इस टेबल को अभी ड्रॉप कर दिया और मैं यहाँ से कॉलम को हटा देता हूँ। अब मैं एक बार टेबल को रिफ्रेश करता हूँ तो फुल टाइम एम्प्लॉय नाम की मेरी कोई टेबल नहीं है, आएगी। अब देखिए मैंने नहीं आई ना। अब मैं एक बार यहाँ से प्राइमरी की भी हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ से प्राइमरी की हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ से इसको एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ, टेबल क्रिएट करता हूँ। टेबल मैंने क्रिएट कर दी। अब देखना यहाँ पर मैं दिखाऊंगा तो मेरी कोई भी किसी भी तरह की इंडेक्सिंग क्रिएट नहीं हुई होगी, क्योंकि मैंने कोई प्राइमरी की कॉलम सेट नहीं करा है। तो देखो यहाँ पर मैं की पे आया, यहाँ पर मेरी कोई की नहीं आई और यहाँ पर फिर मैं इंडेक्स पे आया और मैं इंडेक्स भी मेरा कोई नहीं आया। तो देखिए जब हम कोई कॉलम को प्राइमरी की सेट कर देते हैं तो डिफ़ॉल्ट में वह कॉलम हमारा क्या हो जाता है, एक डिफ़ॉल्ट में क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट कर देता है। ठीक है। तो अब हम इस टेबल को क्रिएट करने के बाद अब हम इस टेबल में आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाएंगे कि हमारा क्लस्टर इंडेक्स का एक्चुअल में वर्क क्या होता है। ठीक है। देखिए मैंने अभी ये टेबल एक बार ड्रॉप की थी। अब मैं दोबारा से एक बार क्रिएट कर देता हूँ। तो मैंने क्रिएट कर दी। अब मैं यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड इंसर्ट करूँगा एक एक करके। तो देखिए मैं पहले यहाँ पर 6 नंबर की कॉलम को रिकॉर्ड को इंसर्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 6 नंबर के कॉलम को रिकॉर्ड को इंसर्ट किया। अब मैं टेबल में देखता हूँ तो मेरा एक कॉलम में रिकॉर्ड आ गया, ये राम नाम का आ गया। अब मैं 6 के बाद अब मैं इधर पे मैंने 3 नंबर का रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। तो अच्छा देखिए, अगर मैं प्राइमरी की नहीं दिया होता या मैं प्राइमरी की ना दिया होता कॉलम को, तो मैं कॉलम जैसे भी इंसर्ट करता ना, तो राम नाम का पहले कॉलम मैंने इंसर्ट किया, इसके बाद जो मैं कॉलम इंसर्ट करूँगा जस्ट उसके बाद आएगा। लेकिन मैंने प्राइमरी की दी हुई है तो प्राइमरी की के साथ मैंने भी बताया कि एक क्लस्टर इंडेक्स डिफ़ॉल्ट में क्रिएट हो जाता है। तो वह क्लस्टर इंडेक्स जो हमारा होता है, ये डिफिनीशन बता रही है उसकी कि हमारा जो क्लस्टर इंडेक्स होता है वो रिकॉर्ड को फिजिकली स्टोर सीक्वेंस के ऑर्डर पे रखता है।
तो देखिए अभी मैं यहाँ पर इसको एक बार 3 नंबर के रिकॉर्ड को मैं एग्जीक्यूट किया, इंसर्ट किया। अब मैं अपनी टेबल में देखता हूँ तो पहले मैंने 6 नंबर का रिकॉर्ड इंसर्ट किया था, फिर 3 नंबर का। तो मेरा देखिए पहले 6 आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए। लेकिन मैंने अभी यहाँ पे इंडेक्स दी हुई है, तो मेरा क्या आएगा, पहले 3 आएगा, इसके बाद 6 आएगा। तो मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। देखिए सेम मेरा वैसे ही रिकॉर्ड आया है। इसके बाद मैं एक एक करके सारे रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने 2 का भी कर लिया, मैं 1 का भी कर लिया, मैंने 5 का कर लिया, देन 4 का कर लिया। अच्छा देखिए मैंने यहाँ पर किसी का भी कोई सीक्वेंस सेट नहीं किया है, लेकिन सारे सीक्वेंस मेरे एक तरह ही आएंगे, यानी कि मेरा 1 to 6 आएगा मेरा। देखिए अब मैं सारा कुछ डिलीट कर दिया हूँ। अब मैं अपनी एक बार टेबल सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो देखिए मेरा यहाँ सीक्वेंस पे आया, मैंने कोई सीक्वेंस पे इंसर्ट नहीं किया था, लेकिन मेरा क्या है ना, ये क्लस्टर इंडेक्स काम कर रही है ना मेरी, ये सीक्वेंस पे काम कर रही है। देखिए मैंने यहाँ पर कोई वहाँ पे सीक्वेंस नहीं दिया था, मैंने ऊपर नीचे कहीं से भी इंसर्ट कर दिया था। ठीक है, अब मैं अगर चाहूँ तो मैं अपनी टेबल में अगर देखना चाहूँ कि मेरी टेबल का जो इंडेक्स क्रिएट हुआ वो इंडेक्स में देखना चाहूँ, तो मैं सिंपल सा यहाँ पर मेरा होता है SP होता है, ये यूज़र डिफाइंड होता है, ये बिल्ट इन होता है, इसमें हम कोई अपडेट नहीं कर सकते हैं। ये टेबल से यह एक कीवर्ड होता है, ये सिस्टम स्टोर प्रोसीजर के नाम से जाना जाता है। अब मैं यहाँ पर उसको लिखूँगा, देन यहाँ पे मैंने अपनी जिस टेबल पे मैंने इंडेक्स लगाई है उस टेबल का नाम लिखूँगा। अब मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँगा तो देखूँगा तो मेरी जो इंडेक्स क्रिएट हुई है वो इंडेक्स का भी टाइप बता देगा। देखिए मैंने प्राइमरी की भी दी हुई है, और यहाँ पर मेरा एक क्लस्टर इंडेक्स है जिसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। देन मैंने किसके भी हाथ पे लगाया है, आईडी के भी हाथ पे लगाया है, तो आईडी आ गई मेरी। ठीक है, तो ऐसे ही हम अगर किसी भी कॉलम को प्राइमरी की सेट कर देते हैं तो हमारा डिफ़ॉल्ट में एक क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट कर लेता है। देन क्लस्टर इंडेक्स जब क्रिएट कर लेता है तो हम किसी भी अगर कॉलम की वैल्यू को जब हम इंसर्ट करते हैं ना, तो इंसर्ट करने पे वो हमारी वैल्यू ऑटोमेटिक सीक्वेंस में ही कर देती है। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब जैसे कि मान लीजिए कि हमको जो कॉलम में हमने प्राइमरी की दी हुई है, प्राइमरी की देने के बाद हमारा जो कॉलम है आईडी में ये क्रिएट हुआ है इंडेक्स। ठीक है, अच्छा क्लस्टर इंडेक्स एक टेबल में एक बार ही लग सकती है, ठीक है ना, एक बार लग सकती है। यहाँ पर मैं डिफिनीशन में दिखा देता हूँ। तो जैसे ये देखिए मेरी डिफिनीशन दी हुई है, ये दी हुई है वी कैन स्टोर है ओनली। ये मेरी डिफिनीशन कह रही है कि हम जब क्लस्टर इंडेक्स लगाते हैं तो सिर्फ टेबल में हम एक क्लस्टर इंडेक्स ही लगा सकते हैं। एक टेबल में एक ही बार लगा सकते हैं, लेकिन एक ही बार अगर हम मल्टीपल कॉलम्स में लगाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार हम लगाएंगे सिर्फ एक ही कॉलम पे लगाएंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीपल कॉलम में इंडेक्स कैसे लगाते हैं, देन इंडेक्स को डिलीट कैसे करते हैं, ये देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।